पिताजी, आप और माँ कभी झगड़ा भी करते थे? मैं नहीं, माँ जरूर झगड़ा करती थी। सच माँ? हाँ, झगड़े तो होते ही रहते थे। बस कोई कुछ मांगने आया नहीं कि इन्होंने उठाकर उसे दिया नहीं, चाहे उस चीज की घर में कितनी भी जरूरत हो। और बस झगड़ा शुरू? झगड़ा कहाँ बेटा, मैं बोलती रहती थी, ये सुनते रहते थे। पता है, एक दिन इन्होंने मोहन का खिलौना पड़ोस के बच्चे को दिया। बस मोहन का रोना धोना शुरू। खाना नहीं खाया, वैसे ही रोते रोते बेचारा सो गया। तो फिर क्या पड़ोस के बच्चे से खिलौना लेकर आए? नहीं बेटा, रात भर जागे, वैसा ही खिलौना अपने हाथों से बनाया, वैसे ही उसमें रंग भरे और सुबह होते ही मोहन के हाथ में दे दिया। तब जाकर मोहन ने दूध पिया। पिताजी, आप सचमुच रात भर जागे? हाँ बेटा। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट छोटी माँ। अच्छा पिताजी, एक बात बताइए मुझे, बचपन में खिलौनों से मैं ज्यादा खेलता था या गौरी? हम ही खेलते थे, और कौन? अच्छा ठीक है, हम एक काम करेंगे, दहेज में इसे सिर्फ खिलौने ही खिलौने दे देंगे। माँ देखो ना। अच्छा वो पिताजी आप आ गए, आइए खाना खाइए, आप ही की पसंद का खाना बना है। बंद करो ये नाटक। लाला, लाला तुम्हारी ये बेटी मेरे साथ बड़ा खेल खेल रही है। अरे कितनी उम्मीदों से मैं इसे अपने घर में अपनी बहू बना के लाया था, लेकिन घर में आते ही इसने मेरे घर में फूट डाल दी। मेरे बेटे को मुझसे छीना, मेरे धनराज को मुझसे छीना। मैं मेरे बेटे के बिना अकेला नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं अकेला। प्लीज आप रोइए मत, रोइए मत प्लीज। अरे मेरी आंखों के सामने मेरा घर उजड़ गया, मैं बर्बाद हो गया और तुम कहते हो तुम क्या समझोगे बाप का प्यार क्या होता है? मैं जानता हूँ पिताजी कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ। नहीं तुम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते तुम बता, जब से तुम पैदा हुए तब से मैं आज तक तुमसे कभी जुदा नहीं हुआ हूँ। दराज मुझे तो लगता है उस घर की छत, उस घर की सारी दीवारें मुझ पे गिर पड़ेगी, दब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। पिताजी प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैं कभी कभी तुमसे गुस्सा करता हूँ, तुम्हें डांट भी देता हूँ, लेकिन पगले तुम ये क्यों नहीं समझती कि मैं ये सब तुम्हारे भलाई के लिए करता हूँ? तुम जब भी कोई गलती करते हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम पर। पिताजी आपका इन पर गुस्सा होना जायज है, लेकिन आप ये भी तो समझिए कि ये बच्चे नहीं रहे, 26 साल के हो चुके हैं, शादी हो चुकी है इनकी। बेटी तुम बीच में मत बोलो। नहीं लाला, बोलने दो उसे, जो कुछ भी कह रही है ठीक कह रही है। मैं ये अपने प्यार में इस कदर डूबा हुआ हूँ कि आज भी मैं धनराज को अपना बच्चा ही मानता हूँ। मैं अपनी गलती मानता हूँ और इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ धनराज। नहीं पिताजी, ऐसी बातें मत कीजिए। देखो बेटा, देखो, जब भी कभी तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो बाप को याद करो, घर वापस आ जाओ धनराज। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा धनराज। बेटा मेरे जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम्हारे काम में कभी दखल अंदाजी नहीं करूंगा। मैं चलता हूँ।